हम लोग नोएडा से हैं और हमें ज्यादातर लोग जानते हैं हम गाजियाबाद से हैं और हम बॉर्न ब्रॉटअप यहीं गाजियाबाद में हुए। बहुत समय हम गाजियाबाद में रहे, वहीं अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस चलाया, वहीं से एजुकेशन में सब कुछ वहीं हुआ हमारा। एंड उसके बाद फिर अभी राइट नाउ हम 10 सालों से नोएडा में रह रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि इस बिजनेस ने बहुत बड़ा चेंज लाया हमारी लाइफ में। हमें ये भी समझ आया कि हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। जब रिलेशन बढ़िया है तो यू विल फील हैप्पी। आपके पास एक कॉम्बिनेशन आपको खुश बनाता है। बहुत लोगों की लाइफ हम देखते हैं, आप बहुत बड़े बड़े अरबपतियों की लाइफ भी देख लीजिएगा तो कई बार आप उनकी लाइफ से अपनी लाइफ रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे। जैक मा एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं यूएस चाइना के, जिनको मेरे ख्याल से चाइना में नंबर 1 है, लेकिन आप उनकी लाइफ से लाइफ रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी लाइफ बड़ी दुख भरी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर एक अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बहुत बढ़िया बात है। एमवे बिजनेस में सबसे खास बात यही है, जैसे भी वो विजय कौशल जी ने बताया था कि जैसे दवाइयां खाली होने से पहले या किसी से पहले आदमी रीऑर्डर कर देता है, तो क्या क्या रीऑर्डर करते थे और उसके बाद क्या चेंज। एक्चुअली सैल्यूट टू दैट चेंज, बिकॉज वो चेंज कोई आसान बात नहीं है जो इन्होंने बोला। यही अपने आप में मेरे ख्याल से कितनी बड़ी कमाई है, आप सोचिए। एंड मैं बहुत सारे और लोगों को भी जानता हूं जिनकी लाइफ में बदलाव आए हैं, जो कैसे थे और कैसे हो गए। एक्चुअली कोई किसी को बदल नहीं सकता, बदलते हम अपने आप को खुद हैं। अगर हमने बदलने का डिसीजन लिया तभी हम बदल भी पाते हैं, और एक्चुअली बदलाव अंदर से आता है। और अगर अंदर से चीजें बदल जाती हैं तो बाहर तो सब चीजें बदल ही जाती हैं, राइट। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब इस बिजनेस में, एक्चुअली हमें इस बिजनेस में जो हम वक्त गुजारते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए काम हमें काम नहीं लगता। तो ये अपने आप में बढ़िया बात है ना, जो काम आपको अच्छा लगे वो करके आप खुश होगे। सो हमारी आधी हैप्पीनेस तो यही आ जाती है दैट व्हाइल डूइंग दिस थिंग, जब लोगों से बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रियंका, आप क्या बोलेंगे? सो वंस अगेन सभी को नमस्कार। और अभी जैसे बात हुई कि बहुत ही पावर पैक्ड सेशन रहा, और जैसे विजय जी और रजनी जी का हमने वो स्क्रीन पर भी फोटो देखे चेंज, तो पहले पिन आया या पहले वो चेंज हुए? मुझे लगता है पहले वो चेंज हुए, उसके बाद में पिन आया। क्योंकि बहुत बार जैसे एक क्वेश्चन होता ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो बहुत बार लोग ये कहते हैं कि पहले बिजनेस में ग्रोथ आएगी तब हम चेंज होंगे। बट यहाँ पर हमने बिजनेस के अंदर ये सीखा कि जब हम बदलते हैं तो हमारे पास ग्रोथ आती है, जब हम खुद को चेंज करते हैं। क्योंकि आप प्लान के अंदर देखो क्या है, सिंपल सा प्लान है। पहली चीज हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं। सो प्रोडक्ट जब हम चेंज करते हैं तो वो एक चेंज, आउटर चेंज है जो भारी है, जो दिखता है। लेकिन उसके बाद हम इंटरनल चेंज करते हैं, जो हमें यहाँ पर सक्सेसफुल कपल से सीखने का मौका हमें मिला। क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैथ से, और साइन थीटा कॉस थीटा बहुत कुछ पढ़ा, लॉग टेबल्स बहुत कुछ पढ़ा। आज बहुत कुछ याद नहीं है और ये समझ नहीं आता कि क्यों पढ़ा। लेकिन यहाँ पर जब सक्सेसफुल लोगों को स्टेज पर देखा तो समझ आया कि लाइफ कितनी बढ़िया हो सकती है। अभी आपने विनोद जी, संगीता जी को देखा कि ड्रीम की पावर कितनी जबरदस्त है। आप सोच कर देखो कि हस्बैंड है जो घर पर रहना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वाइफ है जो घूमना चाहती हैं, इवन देन दोनों लोग साथ रह रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसी एमवे बिजनेस के अंदर पॉसिबल है। क्योंकि कितने कितने काम इस तरह के होते हैं कि इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मैं बोलूंगी बिल्कुल अलग तरह का ड्रीम है, लेकिन दोनों के पूरे हो रहे हैं। सो जो जो रिवार्ड्स है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें मिलता है। उसका एक लाइव एग्जांपल हमने देखा। और अभी जैसे बात हुई कि गोपी जी ने बहुत सारे नट्स एंड बोल्ट कवर किए कि जो हमें इस बिजनेस के अंदर एक तरह से ग्रोथ लेकर आते हैं, और बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। और मैं ये बोलूंगी कि जो सक्सेस होती है, जो सक्सेस का पौधा है, वो जैसे कोई भी एक पौधा है, उसके लिए एक फर्टाइल जमीन चाहिए होती है ना, तो उसी तरह से एक माइंडसेट चाहिए होता है हमें। हमारा एक फर्टाइल माइंडसेट होना चाहिए अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो। सो वो हम लोग इसलिए खुद को लकी मानते हैं कि वो हमें यहाँ पर सीखने का मौका मिलता है। वो इस तरह की मीटिंग्स के थ्रू, अपनी जो मैं बोलूंगी कि मेंटरशिप है, उसके थ्रू हमें सीखने का मौका मिलता है यहाँ पर। सो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और मैं ये बोलूंगी कि पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पर आगे बात होगी कुछ पावर्स के बारे में, क्योंकि भगवान ने, हम सभी ऊपर वाले को मानते हैं, आप किसी को भी मतलब भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हो, हम ऊपर एक पावर को मानते हैं कि वो एक पावर है जो बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करती है। और उसी पावर ने एक पावरफुल इंसान को, पावरफुल क्रीचर को बनाया है एज अ ह्यूमन बीइंग। और हमारे पास कुछ पावर्स हैं
जिनको अगर हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि बिजनेस हमारा सीधे सीधे लाइफ से जुड़ा होता है, तो हम अपने बिजनेस को और पावरफुल बना सकते हैं, अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और उन पावर्स की बात करने के लिए मैं उस पर्सन को कॉल करूंगी जो मुझे लगता है बेस्ट है बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनको फिजिकली देखा है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी पावरफुल, बट इन पावर्स को बताने के लिए ही इज द राइट पर्सन। बट इन पावर्स को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर रिजल्ट दे पाएंगे। सो जस्ट लिसन टू हिम वेरी केयरफुली। हियर इज माय हस्बैंड। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। और दोस्तों, जब हम शुरू में बिजनेस में आए थे तो हम फिजिकली सेमिनार्स देखने जाते थे। जो इस बिजनेस के सेमिनार्स होते थे हम उनको बोलते थे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स, बीबीएस। और एक सेमिनार में हम गए, उसमें हमने सुना कि एटीट्यूड जो होता है वो इस बिजनेस के अंदर 90% होता है। फिर उन्होंने बोला एटीट्यूड 95% होता है। फिर उन्होंने बोला एटीट्यूड तो 99% होता है और 1% बेसिक होता है। तो थोड़ा सा हमें समझ नहीं आई बात, ये क्या भाई क्या बोल रहे हैं, एटीट्यूड में क्या होता है। बट धीरे 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 जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते चले गए तो हमें समझ में आया कि अगर एटीट्यूड यानी कि आपका एक्शन, आपकी फीलिंग्स, आपके मूड, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। तो जब आप एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होता है तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी से एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं है कि आपका एटीट्यूड बढ़िया है तो कुछ होने वाला है। होगा तभी जब आप उसके लिए फिर मैसिव एक्शन डालेंगे। एक इक्वेशन हमेशा काम करती है, योर ड्रीम्स एंड मैसिव एक्शंस एक्चुअली क्रिएट सक्सेस। आपका ड्रीम जरूरी है और आपके मैसिव एक्शन जरूरी है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए सक्सेस के लिए। जैसे काफी बातें होती है ना ग्रोथ माइंडसेट की। तो पहली चीज आप ये समझिए कि कोई भी किसी भी तरह का जो भी बेसिक एबिलिटीज हैं वो डेडिकेशन और हार्ड वर्क से संपन्न की जा सकती हैं। मतलब अगर आपके पास डेडिकेशन है और आपके पास हार्ड वर्क है तो आप किसी भी तरह की चीज को सीख सकते हैं। ये है ग्रोथ माइंडसेट का सार। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं मैं बात नहीं कर सकता, बट आप बात करना सीख सकते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो प्रियंका 5% भी बात नहीं करती थी, मैं 95% बात करता था। तो इन्होंने सीख लिया ना। आज मैं कई बार बोलता हूं इन्हें कि हो गया हो गया हो गया, तो मतलब चुप हो जाओ। मतलब आई मीन टू से कि सीखा। लोग बोलते हैं लेडीज बहुत बात करती हैं, ये बात नहीं करती थी। तो फिर मुझे लगता भी था कि मैं इतना बोल रहा हूं, ये फिर धीरे 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 मुझे लगता है इट कैन बी डेवलप्ड, ये डेवलप की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से बेसिक्स में गोपी जी ने जो चीजें बताई वो सारी चीजें प्रैक्टिस के द्वारा, डेडिकेशन के द्वारा, हार्डवर्क के साथ की जा सकती है। मतलब उनको सीखा जा सकता है। कई बार लोग बोलते हैं ना ये मैं सीख नहीं सकता, ये मैं कर नहीं सकता, वो एक्चुअली इसी को हम माइंडसेट बोलते हैं कि इट कैन बी डन। अगर मैं अपनी लाइफ में बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक्स का या टेक्निकल चीजों का शौक नहीं था। जैसे हमारे नंदा जी हैं, उनको बहुत शौक था। सचिन शर्मा जी हैं, उनको बहुत शौक था ये टेक्निकल चीजों में, ये मतलब पेचकस लेके लगे रहेंगे, बहुत सारे ऐसे काम है जो करते रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। मेरे पापा को भी बहुत शौक था, पर मेरे को नहीं था। उसके बावजूद हमने 14 साल कंप्यूटर्स का बिजनेस सक्सेसफुली किया। हम लोगों ने मतलब मुझे बिल्कुल शौक ना होने के बावजूद मैं एक कंप्यूटर 1.5 घंटे में असेंबल कर लेता था। और क्योंकि मेरे को नीड लगती थी और मुझे कभी भी अंदर से ऐसा नहीं लगता था कि मैं नहीं कर सकता। मैंने पहला कंप्यूटर बनाना सीखा जब हमारे यहाँ एक कंप्यूटर को रिपेयर करने एक बंदा आया था। उसने कंप्यूटर खोला और एक कंप्यूटर मैंने असेंबल होते हुए देखा। उसके बाद से हमेशा कंप्यूटर हमने खुद बनाया, खुद असेंबल किया, राइट। और ये मैं तब बता रहा हूं जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई शौक नहीं था। आज मैं अपने कंप्यूटर को जानने के बावजूद खुद ठीक नहीं करता कभी। आई हैड समबडी। तो मतलब एनीथिंग कैन बी डन। सो इसलिए पहली चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता। जिस चीज को आपने सोच लिया मैं कर सकता हूं वो आप कर सकते हो, और जिस चीज को आपने सोच लिया मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, बोथ वेज यू आर राइट। हेनरी फोर्ड ने बोला था ना, और वो सही बात है बिल्कुल। कोई भी चीज
मैंने देखा कि जिंदगी में जो जो चीजें हम देखते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं, वो सब आती हैं। हमारी लाइफ इज एन आउटकम ऑफ, हमारी लाइफ जो है ना, हमारी जिंदगी जो है, वो आउटकम उन्हीं चीजों का है जो हम अंदर से सोचते हैं। आप बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, उससे तो आप बहुत काम करते हैं, बट जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को नहीं समझता। तो आज हम अगर पावर की बात करेंगे तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि किस किस तरह से पावर्स हमारी लाइफ में रोल प्ले करती हैं। विनोद जी ने पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में बात की, और ड्रीम की पावर जो होती है वो इतनी जबरदस्त पावर होती है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। हमारे बिजनेस में जब लोग आते हैं तो हम उनको बोलते हैं, भाई आप सेमिनार में जाओ, आप बुक्स पढ़ो, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, आप कुछ सीखो, समझो। पर मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग स्टार्टअप्स करते हैं, कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो जिसने 100-200 करोड़ रुपए भी बनाया हो और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो उनको कौन मोटिवेट करता था? एक्चुअली पूरी दुनिया लगी रहती थी इस बात के लिए कि ये कैसे नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों को अपने उस आइडिया पर फेथ होता था, और उस फेथ की वजह से वो सारी हार्डशिप, सारे चैलेंजेस फेस करते थे, एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन हमेशा सेल्फ ही होता है, ये माहौल होता है, और आपके अंदर क्या है वो आपको जब संघर्ष मिलेगा उसके बाद निकल के आएगा। आप देखिएगा बहुत सारे लोगों को नो मिलती है, नो मिलते ही वो घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और जो कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अगर नो मिलती है वो कहते हैं अब करके दिखाना है, अब तो चैलेंज आ गया। सो चैलेंज को ओवरकम करने की पावर कुछ लोगों में नैसर्गिक होती है, मतलब होती ही है, अंदर से होती है। हमको क्या करना है, हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है। वी हैव टू लुक फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर समथिंग। हम उन लोगों को ढूंढना है जो कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ड्रीम की पावर बहुत जबरदस्त पावर होती है, किसी किसी में होती है, तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो अच्छी बात है ना। और जैसे गोपी जी ने बड़ा बढ़िया होता है, 40 साल का बंदा कुछ और सोचता है, 50 साल का बंदा कुछ और सोचता है, 30 साल का 20 साल का बंदा कुछ और सोचता है। हमें भी पता है हम कॉलेज में क्या सोचते थे, क्या हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज क्या होती थी। आज सोचते हैं, हंसते हैं, लेकिन हम तब सोचते थे, है ना। आज आज की डेट में हम क्या सोचते हैं, तो हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है, लेकिन जो ड्रीमर्स हैं अगर हम उनको ढूंढ लें तो सबसे बढ़िया चीज है। और पावर ऑफ ड्रीम, मैं बोल रहा हूं कि किसी भी इंसान के अंदर अगर ड्रीम है ना तो वो रास्ता निकालेगा। द बेस्ट वे टू फाइंड द बेस्ट वे टू अकम्प्लिश अ थिंग, किसी चीज को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपके अंदर उस चीज को पाने का जज्बा हो। रास्ता तो आप निकाल लोगे। लीडरशिप का ये भी एक सिद्धांत है जिसमें हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ इतना पता हो हमें जाना कहां है, तो रास्ता तो एक लीडर निकाल ही लेता है। देन फिर दूसरी पावर होती है पावर ऑफ सबमिशन। आपने देखा होगा कि अगर हम इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस में आप बिजनेस के अंदर होते हैं और आपके साथ आपके बहुत सारे लोग भी होते हैं जो आपसे पहले से बिजनेस में होते हैं। उनमें से किसी न किसी को आप मानते हैं कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है, फिर आप उसकी बात मानना शुरू करते हैं। पावर ऑफ सबमिशन का मतलब ये नहीं है। सबमिशन का मतलब क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं समर्पण का मतलब झुकना नहीं होता। नंबर वन, अगर हम पावर ऑफ सबमिशन की बात करें तो सबमिशन जरूरी नहीं किसी बंदे में हो, सबमिशन प्रिंसिपल्स में भी हो सकता है। ठीक है ना। आपको जो सबमिट करना है वो प्रिंसिपल्स में करना है, और उसके बाद जो व्यक्ति उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है उसमें करना है। सिंपल सी बात है। आपके पास एक व्यक्ति है जो आपसे पहले से बिजनेस में है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, आप उस जैसा बनना चाहते हैं, आपने उसे अपना मेंटर माना है, तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। सबमिशन डजंट मीन कि आपका और उसके सारे विचार एक से हैं। वो आपके थॉट्स में चेंज हो सकता है। ये हो सकता है कि भाई किसी चीज को लेकर उनका थॉट डिफरेंट हो, आपका थॉट डिफरेंट हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप किसी एक चीज में सबमिट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर भी हो, अगर हम घर की बात करें तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के विचार क्या जरूरी है सेम हो? नहीं, जरूरी नहीं, होते ही नहीं सेम। ठीक है ना। मतलब बीवी से बहस, जिंदगी तहस नहस। तो क्या है कि सबमिशन का मतलब ये है कि फाइनली अलग अलग थॉट प्रोसेस होने के बाद भी व्हेन इट कम्स टू समथिंग तो वो एक जगह मान लेते हैं बात।
प्रैक्टिकली यू सबमिट टू अ बिगर पावर। अगर कोई एक आदमी घर चला रहा है तो वाइफ अगर हस्बैंड में सबमिट करेगी तो बच्चे, मेरे ख्याल से ज्यादातर चांसेस हैं कि गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। आई मीन टू से कि सबमिशन जो होता है उसका मतलब यही है कि अगर आपकी बस है या आपकी गाड़ी है या आपकी ट्रेन है और ड्राइवर एक ही है तो गाड़ी सही चलेगी, लेकिन अगर दो स्टीयरिंग हाथ में है या दो ड्राइवर हैं तो गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसी जगह दोनों ने स्टीयरिंग घुमा दिया तो मामला खराब हो सकता है। समझ रहे हैं ना। सबमिशन का सिंपल मतलब यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बातें करते हैं बट फाइनली वी सबमिट टू समथिंग। हमें किसी की शादी में जाना है, इनका मन है जाना है, मेरा मन है नहीं जाना, राइट, बट फाइनली वी सबमिट टू वन थिंग एंड देन फिर उसको हम डिसाइड करते हैं। हमें एमवे बिजनेस दिखाया गया, हमें करना है, हमें नहीं करना है, बट फाइनली वी सबमिट टू वन थिंग, ठीक है ना। और वो जब सबमिट करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि नाराज होकर करते हैं, फिर वो दिल से करते हैं, ठीक है ना। तो सबमिशन आपकी जिंदगी को बेहतर बना देता है, आपकी जिंदगी को आसान बना देता है और किसी ना किसी आपसे ज्यादा, समझ लीजिए योग्य तो नहीं मैं कहूंगा, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी के अंदर आपके लिए जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। आप जिसमें सबमिट करते हैं तो वो जो जिसमें आप सबमिट करते हैं, जो आपका मेंटर होता है वो भी आपके लिए बहुत सोचता है। आप किसी गलत राह पे जा रहे होते हैं या कोई भी चीज होती है तो वो भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। तो व्हेन यू आर सबमिटेड तो आपका मेंटर आपके लिए जिम्मेदार महसूस करता है, राइट। सो मुझे लगता है इट हैज गॉट अ पावर। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं बट वी सबमिट टू वन थिंग एंड मुझे लगता है, आप देखिए, हम ईश्वर में सबमिट करते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो इसका मतलब क्या है, हमने खूब मेहनत की किसी चीज के लिए और नहीं हुआ तो हम बोलते हैं कि भैया जो ईश्वर को मंजूर है ना। तो मतलब व्हाट वी डू, वी सबमिट टू गॉड, वी सबमिट टू अवर फैमिली हेड, वी सबमिट टू अवर अपलाइन, वी सबमिट टू, यानी वो सबमिशन से पावर आपके अंदर आती है। दैट इज अ पावर, दैट्स व्हाई वी से कि जैसे पावर ऑफ ड्रीम होती है वैसी पावर ऑफ सबमिशन होती है, उसी तरह से पावर ऑफ यूनिटी भी होती है। जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब लोग यूनाइटेड होते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एक छोटा सा एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता, यकीन मानिए। इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। अभी एक सुनामी आया था, आपको ध्यान है सुनामी आया था, जब फुकेट में सुनामी आया था तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, उसे बोलते थे बटरफ्लाई इफेक्ट। और बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये होता था, वो बहुत लंबा है बट मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये होता था कि अगर तितली पंख फड़फड़ाए तो उससे तूफान आ सकता है। और वो एक थ्योरी प्रपोज की थी। उसके हिसाब से क्या था कि आप मतलब अगर उसे और डिटेल में समझे तो आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा काम बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकता है। आप अभी सोच रहे हो कि मैंने एक 3% क्रिएट किया तो क्या होगा, वो तो शायद सागर में बूंद के समान है, लेकिन आपका एक नया 3% भी एक मैजिक क्रिएट कर सकता है। शायद उसको देखकर कोई एक दूसरा बंदा जो शांत बैठा उसे लगा रही ये एक नया 3% आ गया, उसको देखकर वो एक्साइटेड हो जाए, हो सकता है उन दोनों को देखकर कोई तीसरा एक्साइटेड हो जाए, यू डोंट नो। सो आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपकी टीम में एक बहुत बड़े मोमेंटम का कारण बन सकता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका। एक स्कॉटलैंड की बात बता रहा हूं। स्कॉटलैंड में एक किसान था, गरीब किसान। तो उसके घर के थोड़ा पास में एक तालाब था, उसमें दलदल बना हुआ था। तो उसमें एक बंदा ना फंस गया। तो इस किसान ने बड़ी मेहनत करके उसको रस्सी वस्सी से बांध के बाहर निकाल लिया और उसके बाद उसे नहलाया धुलाया और उसके बाद उसके घर छोड़ाया उसे। अब अगले दिन उसके फादर, जब उसके फादर को पता लगा, अगले दिन देखा कि एक बड़ी शानदार सी गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है उस किसान के बाहर। और उस बंदे का नाम था, मतलब बड़ा फेमस बंदा था जिसका नाम था रेडोल्फ चर्चिल। तो अब इसने बोला कि भाई आपने कल मेरे बच्चे की जान बचाई तो मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ, कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो किसान ने बोला कि भाई उसका नाम था फ्लेमिंग्स। तो किसान ने बोला कि भाई जो अच्छाई होती है उसकी कोई कीमत थोड़ी होती है। अब ऐसा थोड़ी कि मैंने आपके बच्चे की जान बचाई तो मैं उसके एवज में कुछ पैसे लूंगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने देखा उस किसान का बच्चा खेल रहा था वहां। उन्होंने बोला ये क्या कर रहा है? तो उसने बोला ये पास के स्कूल में पढ़ता है। तो उसने कहा चर्चिल ने कि ये वहीं पढ़ेगा जहां मेरा बच्चा पढ़ता है।
आपने इतना बढ़िया काम किया। तो वो दोनों बच्चे वहीं स्कॉटलैंड के एक बढ़िया स्कूल में पढ़े, और उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो उसके बाद की कहानी ये है कि जो ये चर्चिल है, चर्चिल का जो बेटा था वो भी तो नेचुरली चर्चिल होगा, तो विंस्टन चर्चिल था उसका नाम। विंस्टन चर्चिल एक बार बहुत बीमार पड़ा, पर इधर जो फ्लेमिंग्स था इसने पेंसिलिन का आविष्कार कर दिया था, तो उसकी पेंसिलिन के आविष्कार से विंस्टन चर्चिल बचा। उसके बाद क्या हुआ कि वो वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो फ्लेमिंग्स को कहा गया कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम अपने इसका ना आविष्कार का, पेंसिलिन का पेटेंट ले लो, तो इससे तुम बहुत सारे पैसे बनाओगे, मिलियनर बन जाओगे। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए पेटेंट इसका, और वो पेंसिलिन यूज हुआ वर्ल्ड वॉर में और लाखों लोगों की जिंदगी बची। तो मैं ये बटरफ्लाई इफेक्ट पे बता रहा था कि एक बच्चा दलदल में फंस गया, उसको बचाया गया, और उससे कहां तक लाखों लोगों की जिंदगी बच गई। समझ रहे हैं ना बात? एक्चुअली एक एक्ट से दूसरा एक्ट, दूसरा एक्ट से तीसरा एक्ट, और ये होता चला जा रहा है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट, एक मूवी में डायलॉग था ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। सो आप छोटे छोटे किए हुए कामों की ना वो मत समझिए कि ये इससे क्या होगा। कई बार हम सोचते हैं यार हमने इतनी मेहनत करी 3% बनाने में या एक 6% क्रिएट करने में, इससे क्या होगा। अरे भाई जब होना होगा ना आप काम करते चले जाओ, इनके रिपल इफेक्ट्स होते हैं। सो आप ये समझिए कि जो हमारी यूनिटी होती है, यूनिटी के अंदर हमारे कई सारे फैक्टर होते हैं। एक तो एडिफिकेशन होता है, एडिफिकेशन एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑलवेज हमारी रिलेशनशिप बेटर होंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम एडिफाई कर रहे हैं तो नेचुरल रिलेशनशिप और बेटर हो जाएंगे, और जहां रिलेशनशिप बेटर होती है वहां यूनिटी बेटर होती है। इसको हम अभी बहुत एलेबोरेट नहीं करेंगे, बट आप ये समझ लीजिए, इतना तो सब समझते ही है ना कि हर एक आदमी के पास कुछ अच्छी चीजें होती हैं, उन्हें आप एडिफाई कीजिए, और मुझे लगता है टीम के अंदर बहुत यूनिटी हो जाएगी। जैसे हमारी टीम बहुत एक्साइटेड और बहुत यूनाइटेड है, ठीक उसी प्रकार आपकी भी जो टीम्स बनेंगी वो बहुत एक्साइटेड और यूनाइटेड होंगी, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बनेंगी, और वो यूनिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आज हम पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लीडर्स एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं, और इसीलिए सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर यूनिटी है तो हमें ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यस, यूनिटी के साथ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड देन अगेन द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। अक्सर बोला जाता है ना कि 24 घंटे में एक बार तो आपकी जिह्वा पे सरस्वती का निवास होता है। अगर मान लो आपने बोला और तथास्तु भगवान ने कर दिया, तो आप सोच के देखो कि हम जो बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द आप हंसा सकते हैं सामने वाले को, और हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी को रुला भी सकते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी को सुला भी सकते हैं, और हमारे द्वारा बोले गए शब्द किसी को हंसा भी सकते हैं। सो शब्दों में ताकत होती है। वर्ड्स हैव गॉट द एनर्जी। मानते नहीं मानते? तो ये जो वर्ड्स की एनर्जी है ये बहुत लाजवाब होती है। तो हमें बड़ा केयरफुली चूज करना चाहिए अपने वर्ड्स को। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का मतलब ये है कि द वर्ड्स हैव गॉट पावर। हम कैसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये हो जाता है कि हम खुद से कैसे बोलते हैं। सो बहुत ही शॉर्ट में मैं एक छोटी सी, बिकॉज इससे हम थोड़ा जल्दी हम कवर कर पाएंगे। सो बात अगर हम करें तो यस, आई थिंक ये आपके सामने होगा। इज इट देयर ऑन योर स्क्रीन नाउ? आपकी स्क्रीन पर ये है। अब देखिए कंप्यूटर में भी हम सुनते थे गार्बेज इन गार्बेज आउट, गिगो एक फंडा होता था, तो हम स्टूडेंट्स को सिखाते भी थे। यहां पर भी व्हाट यू पुट इन यू गेट आउट। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस पर यकीन करते हो या नहीं करते। जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपके वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। आपका ब्रेन जो है, आप उसको जो बताते हो, जैसे आप देखिएगा बहुत सारे लोग ओबीस होते हैं, लेकिन वो अपने ब्रेन को बताते ही नहीं ओबीस है, तो उन्हें लगता ही नहीं कि वो ओबीस है, मोटे हैं। इसी तरह से कुछ लोग बोलते हैं मैं पढ़ाई में बड़ा गड़बड़ हूं, या मेरे को ना पढ़ने में मन नहीं लगता, तो धीरे धीरे उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं अरे बच्चा बड़ा शाई है, तो वो बच्चा शाई होने की एक्टिंग करने लगता है। तो धीरे धीरे करके ना क्या होता है, जो आप बोलते हैं वही हो जाता है। आप
आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके 77% थॉट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपका ये नेगेटिव होते हैं। अगर आप 77% थॉट्स की बात करोगे तो 77% थॉट्स नेगेटिव हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसका मतलब अगर कुछ नहीं कर रहे तो बैठे बैठे, इसीलिए कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। मतलब आदमी अगर खाली छोड़ दोगे तो जो करेगा, मेरे ख्याल से समझ ही गए क्या करेगा, है ना। तो इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि ज्यादातर बीमारियां तक हमारी सेल्फ इंड्यूस्ड होती हैं। इनको हम बोलते हैं, जैसे 75% ऑफ इलनेस इज सेल्फ इंड्यूस्ड, मतलब इस तरह की बीमारियों को हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस। साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होती है, आपने सुना होगा पुराने जमाने में जो वो थे वैद्य थे या कुछ राख की चुटकी देते थे उससे भी असर पड़ जाता था। वो क्या था, बेसिकली आपको लग रहा है कि वैद्य ने कोई ऐसी चीज दी है कि अब बस मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो जो साइकोसोमेटिक है, इसका मतलब 75% लोगों की बीमारी का इलाज तो राख से हो जाएगा। साइकोसोमेटिक डिजीज का मतलब ये है, एक बड़ी प्यारी सी किताब है, यू कैन हील योरसेल्फ बाय लाउजी हे। तो वो उस बुक में यही सारा दिया है कि क्या सोचते रहते हो तो क्या बीमारी हो जाती है। डिप्रेशन क्या है अल्टीमेटली, आपके वही डिप्रेशन को भी हम कंप्यूटर से वो कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। कंप्यूटर कई बार हमारा हैंग हो जाता था। तो हैंग कंप्यूटर कब होता है, जब उसमें इंस्ट्रक्शन सेट कहीं ना कहीं जाके खत्म नहीं होता, कहीं से इंस्ट्रक्शन शुरू होती हैं और कहीं खत्म होती हैं। तो हम उस कंप्यूटर को उस समय बोलते थे इसमें डेडलॉक बन गया है। तो वैसे ही विचारों का डेडलॉक बन जाता है, और जो डिप्रेशन में आ जाता है, देखिए वो एक ही तरह का थॉट सोचेगा, वो कभी नहीं सोचेगा मेरे पास अच्छा क्या है, वो हमेशा एक ही थॉट करके वो वहीं डेडलॉक बन गया। तो कंप्यूटर का तो सिस्टम ये था कि हम उसे रिबूट कर देते थे, दोबारा ऑफ करके ऑन कर दो। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को जो डेडलॉक बना रहे हैं उनको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, जैसे कहा भी जाता है कि 18 साल की उम्र तक आप 1,48,000 नो सुन लेते हो और कुछ हजार ये सुनते हो आप, ठीक है ना। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट वी आर स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई स्पीक, आई एम एक्साइटेड, आप बोल सकते हो। आप अपने लिए आप क्या कीजिए, अपनी एफर्मेशंस की एक लिस्ट बनाइए। एफर्मेशन कि आपको जो अपने लिए समझना है, मतलब आप बोलिए कि मैं एक्साइटेड हूं, मैं यंग हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं जो सोचता हूं वो कर देता हूं, मैं मेहनती हूं, मैं ड्रीमर हूं। आपके जो एफर्मेशंस हैं उनकी आप एक लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में मैजिक होने लगेंगे। एक्चुअली शब्दों से भी ज्यादा आपकी फीलिंग जो होती है वो रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबकॉन्शियस हिंदी समझता है या इंग्लिश समझता है या मलयाली समझता है या तेलुगु समझता है। सबकॉन्शियस आपकी फीलिंग समझता है। आप जिस चीज को ज्यादा सोचोगे सबकॉन्शियस उसको समझेगा, ठीक है ना। आप अगर किसी भी तरह से किसी भी चीज को लेकर आप बोलते हो, सेल्फ टॉक के लेवल्स होते हैं, वो किसी और टाइम हम बताएंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एफर्मेशंस की लिस्ट बनाइए और अपने एक विजन बोर्ड बनाइए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट योर ओन विजन बोर्ड कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं फ्यूचर में, एंड आपके एफर्मेशंस क्या है, ठीक है ना। आपको लगता है मेरी टीम में बहुत अच्छा सबमिशन है, लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिलकर रहते हैं, अप्लायंस की बात मानते हैं, मेंटरशिप में हैं, यू नो वॉट एवर यू स्पीक। हमारी टीम में लोग बहुत प्लान दिखाते हैं, 5 to 7 इन्विटेशन पर डे होता है, लोग बहुत ही तेजी से हमारी टीम बिल्ड हो रही है। आपके जो एफर्मेशन है आप लिखिए, राइट। और वो अभी एकदम से आपका वो आपके सबकॉन्शियस में आपकी जो फीलिंग है, जब आपको इतनी बार बोलोगे तो आपकी जो फीलिंग क्रिएट होंगी, एक्चुअली वो फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक किताब है जो शेड हेल्मस्टेड की है, वो सारी चीजें बताती है कि व्हाट इज द लेवल 1 सेल्फ टॉक, व्हाट इज द लेवल 2 सेल्फ टॉक, व्हाट इज द लेवल 3 सेल्फ टॉक। शुरू में तो हम बोलते हैं सोच के कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन हम नेगेटिव बोल रहे होते हैं। तो आपको अपने एफर्मेशंस बनाने हैं, अपनी सेल्फ टॉक बनानी है, और अपने अपलाइन के पास जाइए, दिखाइए, या आप आज की डेट में तो डिजिटली आप उसको शेयर कर सकते हैं। एंड देन अपने लिए अपनी एक जो आपकी इमेज है इंटरनली, उस इमेज को बार बार रिपीटेडली बोलिए।
सो दैट इज द पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मुझे लगता है कि हम एक्चुअली आज तक भी तो वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। विनोद जी ने सोचा कि बैठे बैठे कुछ काम हो जाए, तो इन्हें बैठे बैठे काम मिल गया। मुझे लग रहा है ये कोविड आपके चक्कर में तो नहीं आया कि घर से भी ना निकलना पड़े। मतलब कमाल हो गया बिल्कुल कि ये एक्चुअली मैजिक है। ऑल दिस थिंग इज मैजिक। यकीन मानिए दोस्तों, आपको जिंदगी में वो सारी चीजें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं आपने सबकॉन्शियस में डाल दी। कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन फैक्ट ये, जो लॉ ऑफ वो है अट्रैक्शन है, आप उसमें वो बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि शुक्र है जो आप सोचते हो तुरंत नहीं हो जाता, नहीं तो हम कितनी गलत बातें सोचते हैं ना कई बार। तो अच्छा सोचने के लिए भी हमें बार 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 लगातार सोचना पड़ेगा, एक फीलिंग बनानी पड़ेगी, एक पोर्ट्रेट, एक इमेज बनानी पड़ेगी, और वो जब हम करेंगे, देखिए लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये बिजनेस के थ्रू एक्चुअली लाइफ में एक हैप्पीनेस तो क्रिएट हो सकती है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। जस्ट जो भी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हैव फेथ ऑन देम, उनकी बातें मानिए, अपने लिए बड़े बड़े गोल सेट कीजिए, एंड आई एम श्योर द लाइफ विल बी चेंज्ड एंड यू विल बी ऑन टॉप। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस, एंड ओवर टू माय होस्ट। थैंक यू।